हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज गोल्ड के लिए एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, रिवर्सल स्ट्रेटजी है। और मेक श्योर कि जो भी चीज़ इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसको फोकस के साथ देखिएगा, और जो भी पॉइंट मैं बताऊंगा उसी के हिसाब से ही आपको इस स्ट्रेटजी के लिए ट्रेड एग्जीक्यूट करना है। तो फोकस के साथ अगर वीडियो देखेंगे, फुल अटेंशन के साथ वीडियो देखेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। क्योंकि ओवरऑल देखिए, स्ट्रेटजी रिवर्सल है, और रिवर्सल का मतलब आप एक ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। और ये ट्रेंड रिवर्सल का मतलब स्ट्रेटजी नहीं है, ये बेसिकली आपको एक टारगेट मिल जाए उस पर्टिकुलर एरिया में, तब आपका ट्रेड मतलब तब आपकी ये स्ट्रेटजी काम कर रही है, ये आपको देखना है। तो बेसिकली रिवर्सल स्ट्रेटजी जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा उसमें दो तीन चीजें देखनी है: मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट शिफ्ट, और टाइम फ्रेम में भी शिफ्ट होना चाहिए। 15 मिनट पहले आपको ओवरऑल देखना है क्या हो रहा है, और फिर 5 मिनट पे आपको आपको ऑलरेडी लिमिट ऑर्डर लगा देना है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगा देना है और टारगेट के लिए वेट करना है। इजिली 1:2 टारगेट मिल जाएगा। बट मेक श्योर कि जो मैं बता रहा हूँ वीडियो में अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको बार बार देख लीजिएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी मत देखिए, बाद में देख लीजिएगा, बट जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ अच्छे से देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चीज़ समझते हैं कि रिवर्सल स्ट्रेटजी का मतलब क्या है। कि जब भी आप किसी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप अगर देखेंगे तो पूरा गोल्ड जो है वो अप ट्रेंड में है, ठीक है। पूरा गोल्ड जो है वो है अप ट्रेंड में, सी पूरा अप ट्रेंड में है मार्केट, ऊपर की तरफ। और आपको इसमें रिवर्सल लेना है इस ट्रेड, ठीक है। रिवर्सल ट्रेड लेना है इस स्ट्रेटजी पे। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूँ, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए बैक टेस्ट कर लीजिएगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, अब मैं इसमें ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ इजीली, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, जब भी मार्केट में, गोल्ड के मार्केट में, ये स्ट्रेटजी सिर्फ गोल्ड के लिए है, किसी करेंसी पेयर पे अप्लाई मत करिएगा, इंप्लीमेंट मत करिएगा इसको, ठीक है। तो देखिए, गोल्ड का जब भी अप ट्रेंड में जाता है, जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ये सेम चीज़ अब अप्लाई करिएगा आप डाउन ट्रेंड के लिए, उसका अपोजिट, ठीक है। अभी ये देखिए, यहाँ पे ये चीज होती है कि जब भी मार्केट ऊपर जाता है ना, तो एक बार इंटरनल लिक्विडिटी खा के ऊपर जा रहा है। सी इस वाले जो जो एरिया में मार्क कर रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पे मार्केट ने इस लो को, प्रीवियस लो को ब्रेक किया, और फिर यहाँ से ये सारी लिक्विडिटी खाया और फिर ऊपर गया। वही चीज यहाँ पे भी हुई है। मार्केट यहाँ पे सारी लिक्विडिटी खाया, ठीक है, और फिर ऊपर गया। ये सारी लिक्विडिटी खाया जैसे यहाँ पे, और सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, सारी लिक्विडिटी खाया फिर ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ पे सारी लिक्विडिटी खा रहा है। तो बेसिकली ये एक आइडियम क्रिएट करा, लोगों को इंड्यूस करके सेल करा और फिर ऊपर जा रहा है, और फिर यहाँ पे देखिए इंड्यूस करके सेल करा और फिर ऊपर जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखना क्या है आपको कि मार्केट का शिफ्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है। कोई भी रैंडम हायर हाई आप पिक कर लीजिए। सपोज ये हायर हाई है, ये हायर हाई ब्रेक होता है, या ये हायर हाई, कोई भी हायर हाई। अब जो सबसे हायर हाई होता है उसको ब्रेक करने का वेट करना है आपको, ठीक है। इजीली आपको इजीली टारगेट मिलेगा, इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली टारगेट। सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया। 15 मिनट का टाइम फ्रेम रहेगा स्टार्टिंग में। ये तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे थे हम लोग। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, ठीक है। हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। अब सिनेरियो क्या होना चाहिए इसमें, जो सबसे हायर हाई लास्ट होता है उसका एक कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप उठा लीजिए। जैसे ये वाला पार्ट यहाँ पे ब्रेक कर दिया है, मार्केट ऊपर गया है, और ब्रेक करने के बाद अब मैं पूछूंगा कि इस हायर हाई के पहले लास्ट लो कौन सा है, तो आप बोलेंगे ये, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपको क्या देखना है, ये सिनेरियो होना चाहिए ऐसा कि मार्केट ने प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया है, यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, सी। तो बेसिकली हायर हाई भी ब्रेक किया, और फिर एक प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया, जो सबसे लास्ट लो था 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जो सबसे लास्ट लो था वो मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब बेसिकली आपको क्या देखना है कि यहाँ पे चोक हो चुका है, कैरेक्टर चेंज हो चुका है। तो जब ब्रेक किया तो एक लोअर लो बनाया है मार्केट, एक लोअर लो बनाया है। तो जब लोअर लो बनाया है तो मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग यहाँ पे क्रिएट किया। ये वाला पार्ट जो हो गया वो फर्स्ट स्विंग कंसिडर होगा, यानी ये कैंडल और ये जो टॉप होगा ये फर्स्ट
लास्ट स्विंग, फर्स्ट स्विंग, इसको फर्स्ट ऐसे मार्क कर देते हैं, ठीक है। और मार्केट डाउन साइड गया और एक पुल बैक दिया और फिर यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है। तो बेसिकली किस कैंडल पे प्रीवियस लो ब्रेक हुआ, इस वाले कैंडल पे अच्छे से ब्रेक हुआ है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो क्रिएट करता है। अब मार्केट क्या करता है, एक लोअर लो क्रिएट करता है, ठीक है। तो आपको देखना ये है कि क्या ये लोअर लो जो है, जब मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक करने के बाद जो लोअर लो बनाया, मार्केट क्या इस लो को ब्रेक करता है? हाँ, ये भी लो यहां ब्रेक हुआ और इस लो को ब्रेक करने से पहले जो लास्ट स्विंग होगा, ये कैंडल सबसे लास्ट, जो टॉप कैंडल जो सबसे लास्ट स्विंग होगा, यानी कि मार्केट का जो शिफ्ट था वो अब चेंज हो गया है। बेसिकली मार्केट यहां से हायर हाई, हायर लो और हायर हाई की तरफ से अब ये चेंज हो गया है। तो इस लाइन को आप MKS यहां पे लिख देंगे, मार्केट शिफ्ट, MKS, मार्केट शिफ्ट यहां पे आप लिख देंगे, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ था, अब मार्केट का शिफ्ट डाउन साइड की हुआ क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक किया है। ये सिनेरियो यहाँ पे भी हुआ है, देखिए एक लास्ट हायर हाई ब्रेक किया और ऊपर गया, ठीक है। यहाँ पे भी हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है, अब यहाँ पे भी टारगेट हिट हुआ है और वहाँ पे भी हुआ है। अभी मैं दिखाता हूँ कैसे। यही चीज़ आपको इंप्लीमेंट करनी है, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ सेम ऐसे ही आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, मार्केट का शिफ्ट देखना है, मार्केट शिफ्ट लाइन पे लिख देना है आपको, ताकि आपको बार बार रिमेंबर हो जाए कि हाँ ये चीज़ें हो रही, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए, ये चीज़ यहाँ पे डाउन साइड की तरफ जा रही है। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि एक लोअर लो बना क्योंकि प्रीवियस हायर लो ब्रेक हुआ था, फिर दूसरा लोअर लो बना, सेकेंड लोअर लो बना। अब मार्केट बेसिकली क्या कर रहा है, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। तो ये लोअर लो नहीं होगा, सॉरी, लोअर लो ये होगा क्योंकि प्रीवियस लो यहाँ पे ब्रेक हुआ है, सॉरी वेट अ सेकंड, लोअर लो, लोअर हाई और फिर लोअर लो। तो लोअर लो कंसिडर कब होगा, जब ये लोअर हाई कंसिडर होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए अब ये जो कैंडल होगी, जो सेकेंड लोअर लो क्रिएट होने के बाद जो सबसे टॉप होगा, जब सेकेंड लोअर लो क्रिएट हो गया और जो सबसे लास्ट स्विंग होगा, एक स्विंग यहाँ पे हो गया और दूसरा स्विंग यहाँ पे होगा। दूसरा स्विंग यहाँ पे क्यों होगा, यहाँ पे क्यों नहीं होगा, क्योंकि सेकेंड लोअर लो इसी स्विंग के बाद क्रिएट हुआ है, पुल बैक लेने के बाद इस स्विंग पे लोअर लो क्रिएट हुआ है। तो ये जो कैंडल होगी, ये ऑर्डर ब्लॉक आपका होगा, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री अभी नहीं लेनी है, एंट्री मैं बताता हूँ क्या सिनेरियो होना चाहिए। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, अब आपको आना है 5 मिनट पे। 5 मिनट पे आते हैं हम लोग, रीसेट चार्ट पे देखिए, 5 मिनट पे आते हैं। अब जब आप ऑर्डर ब्लॉक बना लिया, आपका सारा मार्केट शिफ्ट भी हो गया, प्रीवियस लो भी ब्रेक हुआ, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद, इस हाई के बाद ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया हो गई, यहाँ पे ब्रेक होने के बाद एक लोअर लो बनाया और फिर दूसरा लोअर लो भी बना दिया। अब जो लोअर हाई है वहाँ पे आपका ऑर्डर ब्लॉक भी क्रिएट हो गया। तो जो सबसे टॉप कैंडल होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वही आप कंसिडर करिएगा। जैसे ये ग्रीन कैंडल सबसे टॉप कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल सबसे टॉप कैंडल है। तो ये जो है एंट्री आपकी कहाँ पे होगी, आपकी एंट्री इस वाले पे होगी, सबसे लास्ट में लो तो यही आया ना 5 मिनट पे, और हाई ये है, तो यहीं पे आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। जो सबसे लो रहेगा पॉइंट 5 मिनट पे, वही ऑर्डर ब्लॉक होगा। ये आपका एंट्री है और ये हाई जो है वो टारगेट, वो है क्या कहते हैं, SL रहेगा। अब देखिए SL का मतलब ऑर्डर ब्लॉक से चिपका के SL नहीं रखना है, थोड़ा सा ऊपर रखिए, क्योंकि प्राइस ब्रीद होता है, ठीक है। एकदम वहीं पे नहीं रख देना है SL, नहीं SL हिट होगा बार बार, थोड़ा सा आपको ऊपर रखना है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये इतना पार्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। 15 मिनट पे तो यहाँ तक कैंडल बन रही है, बट 5 मिनट पे इतना पार्ट आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा। अगर 5 मिनट की टॉप कैंडल कोई रहती तो 5 मिनट पे वहाँ पे एंट्री होती है, एंट्री आपकी 5 मिनट पे ही रहेगी, ठीक है। अब आपको नोटिस क्या करना है कि जो सेकेंड लोअर लो बना है, सेकेंड लोअर लो के बाद जो पुल बैक है, जैसे ये वाला पार्ट जो ये पुल बैक है, क्या ये पुल बैक मेरे ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर रहा है? टैप कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं टैप करता, अगर सपोज यहां तक आके और इस लोअर लो को ब्रेक करके थर्ड लोअर लो बना देता, तो ये आपका सेकेंड लोअर हाई हो जाता, थर्ड लोअर हाई हो जाता, ठीक है। तो ये फिर आपका ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड हो जाता, फिर यहाँ पे एंट्री नहीं होती अगर ये सेकेंड लोअर लो ब्रेक करता है, क्योंकि बेसिकली आपकी इंटरनल लिक्विडिटी अब समाप्त हो गई है। ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं काम करेगा, ये काम तब करेगा जो यहाँ पे बाइंग हुई रहेगी, उनका SL खाएगा तब।
अब देखिए जैसे ही टैप करता है, क्योंकि यहाँ पे लोअर लो सेकंड लोअर लो ब्रेक नहीं हुआ है, जैसे ही टैप करता है सी इजिली आपको 1:2 या 1:3 का टारगेट एसएल थोड़ा ऊपर रखिएगा, ठीक है। एंट्री होते ही यहाँ पे एंट्री हुई, एसएल थोड़ा सा ऊपर रखिएगा, इतना ऊपर, ठीक है, ताकि थोड़ा सा गैप रहे 15 to 20 पिप्स का, और आप इजीली 1:3 या 1:2 का टारगेट बुक कर। मैं यही कहूँगा 1:2 पे लेके निकल जाइए मार्केट से, इजीली मिल जाएगा आपको 1:2 यहाँ पे, ठीक है, इजीली। फिर उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया। तो अब आपको 3 सिनेरियो देखना है। सबसे पहली चीज़ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किसी भी रैंडम हाई का, अगर मैं यहाँ से पिक करता हूँ सपोज इस वाले सिनेरियो में देखते हैं, अभी कल परसों के सिनेरियो में देखते हैं, फ्राइडे को क्या हुआ है। देखिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं। पहला हम लोगों का काम क्या होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, कोई भी रैंडम हाई ब्रेक करेंगे। सपोज ये वाला पिक कर लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया, टारगेट हिट हो गया आपका। हाँ ये हाई ब्रेक हुआ, ब्रेक हो गया, चलो कंसिडर कर लिया हम लोगों ने, ये हाई ब्रेक हो गया, ऊपर गया है। प्रीवियस लो कौन सा था, हाई ब्रेक होने के बाद प्रीवियस लो कौन सा था, ये यहाँ पे कौन सा ब्रेक हुआ, ये ब्रेक कर दिया। अब ये लोअर लो, पहला लोअर लो क्रिएट हुआ, पहला लोअर लो क्रिएट होने के बाद ये फर्स्ट स्विंग क्रिएट हो गया, ये इतनी एरिया आपकी, ये इतनी एरिया। अब ये वाला पार्ट जो है ये पहला स्विंग हो गया। अब दूसरा स्विंग कौन सा होगा, मार्केट स्ट्रक्चर तब होगा जब ये आपका सेकंड, जब ये फर्स्ट लोअर लो ब्रेक हो गया। तो फर्स्ट लोअर लो यहाँ पे इस कैंडल पे ब्रेक होता है, यहाँ पे ब्रेक होता है, तो जो लास्ट स्विंग होगा वो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये मार्केट का शिफ्ट स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट इधर हो गया है। अब इधर होते ही क्या हुआ, सी लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जैसे ही पुल बैक देता है ये आपके ऑर्डर ब्लॉक को टैप करता है। ऑर्डर ब्लॉक को टैप करते ही आपका जो सबसे फर्स्ट टॉप कैंडल होगी, मैंने बताया फर्स्ट लोअर लो जब ब्रेक होता है और टॉप कैंडल जो क्रिएट होगी वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वाला पार्ट सेकंड स्विंग जो होगा, सेकंड स्विंग होगा वही आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा इजीली। अब यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक आपको 15 मिनट पे नहीं चेक करना है, 5 मिनट पे जो सबसे टॉप वाला पार्ट होगा, टॉप कैंडल होगी 15 मिनट, 5 मिनट पे टॉप कैंडल कौन सी है, सी 5 मिनट पे यहाँ पे आ रही है आपकी टॉप कैंडल, ये वाला, ठीक है, ठीक है, ये कैंडल पे टॉप आ रही है ये चीज़, और आपकी एंट्री जस्ट इसी पे होगी, सी। और पुल बैक देने के बाद ये पुल बैक आपका टैप कर दिया, ये पुल बैक हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये लोअर लो, ये सेकंड लोअर लो ब्रेक हो जाता, प्रीवियस हायर लो ब्रेक होने के बाद पहला लोअर लो बना और दूसरा लोअर लो अगर ब्रेक हो जाता, पुल बैक देने के बाद अगर आपका टैप नहीं होता और यहाँ यहीं से ये घूम के ब्रेक कर देता, इनवैलिड हो जाता है। बट ये ब्रेक नहीं किया, इजीली देखिए आपको 1:2 का टारगेट मिल गया। मैंने आपको बताया कि एसएल थोड़ा सा ऊपर रखिएगा ताकि आपको प्राइस ब्रीद होने दीजिएगा, ठीक है, ताकि प्राइस ब्रीद हो, ठीक है। इजीली देखिए 1:2 का टारगेट। तो एंट्री आपकी 5 मिनट पे होगी। मैंने 2 एग्जांपल दिखा दिए हैं, आप बैक टेस्ट करिए, आप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। मार्केट का शिफ्ट हो गया, मार्केट का स्ट्रक्चर, सी ये बिहेवियर आपको अप ट्रेंड के साइड दिख रहा है, डाउन ट्रेंड के साइड भी सेम बिहेवियर दिखेगा आपको। बट फिर से मैं बता रहा हूँ कि अपने कॉन्फिडेंस के लिए इसको बैक टेस्ट करिएगा। बट टारगेट मैंने बहुत सारे बुक किए हैं इस स्ट्रेटजी से, इजी स्ट्रेटजी है, बट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है, प्रीवियस लो ब्रेक देखना है, एक लोअर लो देखना है, उसको ब्रेक करने के बाद जो सेकेंड स्विंग होगा वो उसका वेट करना है। ये स्विंग बन गया, अब उसका जो पुल बैक होगा वो स्विंग ब्रेक नहीं करना चाहिए, वही पुल बैक या उसके अंदर जो भी मूवमेंट हो रही है वो आपके इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देना चाहिए, इजिली फॉल करेगा मार्केट वहां से, ठीक है। 1:2 का टारगेट रखिए, इजिली मिल जाएगा, खत्म, डन फॉर द डे, ठीक है। अगर आप कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड में सेशन में ट्रेड करते हैं, न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड कर, शाम को आप ट्रेड कर सकते हैं 5:30 से 8 या 9 PM के बीच में सेटअप मिल जाए तो और अच्छा है। बट वेट करिए, अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है नहीं, जब तक ये प्रीवियस हाई, हमेशा एक हाई को वेट करना है कि जो सबसे लास्ट हाई है वो ब्रेक हो रहा है कि नहीं। सपोज ये हाई है, अब ये हाई ब्रेक नहीं हुआ है, इसके अंदर का नहीं है, ये देखिए इस हाई का इस हाई के पहले सबसे लास्ट हाई कौन सा था, ये था। अब जब तक अब इस हाई से कोई हाई नहीं बना है, अगर यहाँ पे ब्रेक करता तो इस हाई के पहले ये हाई होता सबसे लास्ट हाई। तो हमेशा लास्ट हाई देखना है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं, उसके बाद वही उसी का लास्ट लो चेक करना है, ठीक है। ये आपका सिनेरियो होना चाहिए। तो आई होप आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी। आप मार्केट शिफ्ट लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ऑर्डर ब्लॉक आपका
15 मिनट पे बना के उसका 5 मिनट के कैंडल पे, जो सबसे टॉप कैंडल होगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वो आपकी एंट्री होगी। एसएल थोड़ा सा जरूर ऊपर रखिएगा, 5 to 10 पिप का मतलब गैप, 5 पिप का गैप रहे थोड़ा सा, क्योंकि प्राइस ब्रीथ करता है। अगर वो ऊपर जाएगा तो एसएल खा के जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा गैप रखिएगा एसएल में, नहीं तो बार बार एसएल हिट होगा, एकदम चिपका के मत रखिएगा ऑर्डर ब्लॉक से, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं पॉइंट बाय पॉइंट बार बार रिपीट कर करके वीडियो देखिए, ताकि आपको समझ में आए मैं क्या बताने वाला हूँ इसमें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये स्ट्रेटजी आपको समझ में आई होगी। सिर्फ गोल्ड के लिए ही है ये स्ट्रेटजी, किसी करेंसी पेयर पे मत ट्रेड करने लगिएगा इस स्ट्रेटजी से। गोल्ड में बैक टेस्ट करिए, आपको कॉन्फिडेंस आए, फिर आप अपना रियल कैश से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। क्वांटिटी मैंने बता दी है, जो एसएल की लिमिट होगी 15 पिप्स, 12 to 15, बहुत रखना है 20 पिप्स रखिए, बट उसी हिसाब से ट्रेड करिए, ज़्यादा बहुत बड़ा एसएल नहीं लेना। एंट्री आपकी 5 मिनट के कैंडल पे होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।